जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑक्सिलियरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तो ये आपको एग्जाम में ऑक्सिलियरी वर्ब से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। एग्जाम मॉडल क्वेश्चंस है, ये आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको इग्नोर करेंगे एग्जाम में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे समझते हैं, है ना। देखिए लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, है ना। जो सुइटेबल ऑक्सिलियरी वर्ब्स है उससे खाली जगहों को भरिए। प्रत्येक क्वेश्चन में ब्लैंक है ना, प्रत्येक क्वेश्चन में ब्लैंक है, उसके नीचे 4 ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। जो उपयुक्त होगा, जो सही होगा, वो हम लोग उसमें यूज करेंगे और देखेंगे कि कौन लगेगा, कैसे हमको समझना होगा, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, दे ब्लैंक है प्लेइंग चेस नाउ। यहां देखिए, दे डैश, यहां ब्लैंक है, ये प्लेइंग है जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। ये आपको पता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब जिस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। और वो किसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है? इज के बाद, आर के बाद, एम के बाद, वाज के बाद, वेयर के बाद, है ना। इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये 5 ऐसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। उसके तुरंत बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज होता है ना। यह वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो इसका मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर होगा, है ना। तो अब ये बताइए, यहां तो हैव होगा नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि हैव के बाद भी फोर होता नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहां देखिए लिखा वेयर, है ना, वेयर के बाद भी फोर हो सकता है ना। दे के साथ भी वेयर लग सकता है और यहाँ भी फोर है, यहाँ वेयर भी फिट हो सकता है। लेकिन यहाँ आप देखिए नाउ लगा है, देखिए नाउ, वेयर बीते समय को दिखाता है और नाउ जो है वर्तमान समय को दिखाता है। तो क्या ये वर्तमान समय को दिखाने वाले सेंटेंस में बीते समय को दिखाने वाला ऑक्सिलियरी वर्ब यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ वेयर भी नहीं होगा। तब चलिए आर को देखते हैं। दे के साथ आर लग सकता है, आर के बाद भी फोर है ही, और नाउ वर्तमान समय को दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ आर सही आंसर होगा, आर सही आंसर होगा। इज भी हो सकता, लेकिन दे के साथ तो इज लगता नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, याद रहेगा ना। तो इसी तरह आपको समझना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। दिस बॉय दे सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस बॉय, यहां देखिए ब्लैंक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। सॉल्व करना जो क्वेश्चन का होता है वह किसी की क्षमता होती है, किसी की ताकत होती है ना। किसी सवाल को सॉल्व करने का मतलब है कि किसी व्यक्ति में सवाल सॉल्व करने की क्या है, तो क्षमता या ताकत है। और उस क्षमता या ताकत को दिखाने के लिए किस मॉडल का यूज होता है, पता है आपको, है ना। पता है किसका यूज होता है? कैन का यूज होता है। इसलिए यहाँ कैन सॉल्व, यहाँ कैन होगा। अब मे क्यों नहीं होगा? तो मे से संभावना का बोध होता है, यहाँ मे नहीं लगेगा। शैल क्यों नहीं होगा? क्योंकि बॉय थर्ड पर्सन है, इसके साथ शैल नहीं लगेगा। विल क्यों नहीं होगा? ये फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। या मे भी नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, तो होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ कैन होगा, है ना। फिर देखिए डैश यू लीव लॉन्ग, या देखिए डैश यू लीव लॉन्ग, ये देखिए यह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। क्या लगा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इसका मतलब यह क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? ऑप्टेटिव है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है पता है आपको? ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है बताइए? ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? तो मे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? मे से। यदि ऐसा सेंटेंस रहे लास्ट में इस तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता हो तो इसकी शुरुआत मे से होती है। यहाँ आप विल लिखेंगे तो गलत होगा, शैल लिखेंगे तो गलत होगा, कैन लिखेंगे तो गलत होगा। सिर्फ क्या लिखना है? मे लिखना है, क्योंकि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत मे से, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत मे से। कीप इट इन योर माइंड, दिमाग में रखिए, है ना। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है और इसकी पहचान क्या है ना। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा और यहाँ खाली जगह रहेगा। समझ जाइए ऑप्टेटिव है, यहाँ मे लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में, यू, या देखिए शुरू में डैश यू हेल्प मी प्लीज, देखिए यहाँ प्लीज लगा है,
और या काइंडली लगा। यदि किसी भी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा रहता है तो जानते हैं वो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, नम्र निवेदन होता है। और नम्र निवेदन को दिखाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए किस किस मॉडल का यूज होता है पता है आपको? मे का यूज हो सकता है ना, मे का यूज हो सकता है, तब वुड का यूज हो सकता है, कुड का यूज हो सकता है और माइट का यूज हो सकता है। अब ये देखिए इसमें है ना, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है तो क्या शुड का यूज कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं होगा। कैन का यूज कर सकते हैं? नहीं। वुड का, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज होता है। हैव भी नहीं लगेगा, कैन भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। याद रहेगा ना, पोलाइट रिक्वेस्ट में किस किस मॉडल का यूज करेंगे आप? है ना, मे का, कुड का, वुड का, माइट का। मे का, कुड का, वुड का और माइट का, याद रखेंगे। है ना, देखिए राम रन्स फास्ट, है ना, दैट ही डैश कैच द ट्रेन। इस सेंटेंस के शुरू में देखिए यहाँ डैट लगा है। क्या लगा है? दैट लगा है। क्या लगा है यहाँ पर? देखिए राम रन्स फास्ट, यह एक सेंटेंस है। राम रन्स फास्ट, यह एक क्लाउज है। यहाँ डैट लगा है ना, डैश ही, है ना, ही डैश कैच द ट्रेन। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद जो क्लाउज होता है ना, समझ रहे हैं? दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद जो क्लाउज होता है ना, और यदि उससे पहले प्रेजेंट टेंस हो जाए तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ किस मॉडल का प्रयोग करेंगे बता सकते हैं? मे का। किसका प्रयोग करेंगे? मे का। ये दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से शुरू होने वाले क्लाउज में इधर यदि प्रेजेंट टेंस होगा, इधर यदि प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा तो इधर मे होगा। यदि इससे पहले यदि पास्ट टेंस होगा तो इधर माइट होगा। याद रहेगा ना? दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से पहले प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या होगा? मे। और इससे पहले यदि पास्ट टेंस होगा तो यहाँ क्या होगा? माइट। तो अब इससे पहले देखिए राम रन्स है जो वर्ब का पांचवा रूप है, कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया ना, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? बोलिए, मे का प्रयोग होगा। यहाँ विल लिखिएगा गलत हो जाएगा, कैन लिखिएगा गलत हो जाएगा, हैज लिखिएगा गलत हो जाएगा। भाई इसका प्रयोग करना होगा, मे का प्रयोग करना होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू टेस्ट वॉक इन द मॉर्निंग डेली, यू टेस्ट वॉक इन द मॉर्निंग डेली। किसी को मॉर्निंग में टहलने के लिए आप कहते हैं, किसी को मॉर्निंग में टहलने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप उसको एडवाइस देते हैं, इसका मतलब आप उसको एडवाइस, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। और एडवाइस को दिखाने के लिए किस मॉडल का प्रयोग होता है जानते हैं? है ना, आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं और शुड का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, एडवाइस को दिखाने के लिए किसका प्रयोग? आउट टू का और शुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या देखिए यहाँ एडवाइस देना है, या इसमें आउट टू है कहीं? क्या नहीं है। कहीं पर शुड है? क्या है? ये देखिए शुड है, ये शुड होगा। यहाँ कुड लिखिएगा तो गलत होगा, यहाँ वुड लिखिएगा गलत होगा, यहाँ माइट लिखिएगा गलत हो जाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या होगा? शुड होगा, क्योंकि एडवाइस है, सुबह में टहलने की सलाह दिया जाता है, या एडवाइस है, यहाँ किसका यूज हो जाएगा? शुड का यूज होगा। ठीक है। अब ये देखिए वॉक केयरफुली, या एक सेंटेंस है वॉक केयरफुली, तब यहाँ लिस्ट लगा है, लिस्ट के बाद खाली जगह है। ध्यान दे रहे हैं आप? है ना, यहाँ देखिए क्या लिखा? वॉक केयरफुली, तब यहाँ लिस्ट है, लिस्ट के बाद सेंटेंस में खाली जगह है। और ये याद रखिए, लिस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल वर्ब शुड होता है। लिस्ट के बाद किसका प्रयोग होता है? शुड का। दूसरा मॉडल लिखिएगा, एकदम एकदम गलत होगा, इसलिए यहाँ शुड का प्रयोग करिए। लिस्ट के बाद कौन मॉडल? शुड। लिस्ट के बाद कौन मॉडल? शुड, इसलिए यहाँ शुड लिखना होगा, है ना। या कुड लिखेंगे गलत होगा, वुड लिखेंगे गलत होगा, माइट लिखेंगे गलत होगा, सिर्फ शुड सही होगा, है ना, सिर्फ शुड सही होगा। याद रखिए, लिस्ट के बाद शुड, लिस्ट के बाद शुड। फिर चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में, ही डैश मीट यू टुमारो। ही है, खाली जगह है, मीट यू टुमारो। मीट मतलब मिलना हो गया, टुमारो मतलब आने वाला समय, कल हो गया।
मिलने का काम कब होगा? कल होगा। कब होगा? कल होगा। मिलने का काम कब होगा? कल होगा। तो इसका मतलब फ्यूचर एक्शन हो गया ना, फ्यूचर एक्शन हो गया, भविष्य के कार्य को दिखाना हो गया। तो फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए दो मॉडल का यूज होता है, एक शैल का और एक विल का। किसका यूज होता है? शैल का और विल का। फ्यूचर एक्शंस को दिखाने के लिए किसका यूज होता है? शैल या विल का। किसका यूज? शैल या विल का। अब बताइए, यहाँ ही है तो ही के साथ शैल लगाइएगा कि विल लगाइएगा? बोलिए, ही के साथ शैल लगाएगा कि विल? विल लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ये विल आंसर होगा। यहाँ में गलत हो जाएगा, कैन गलत हो जाएगा और शैल भी गलत हो जाएगा। यहाँ क्या कौन सा आंसर सही होगा? है ना, विल। फिर 8 नंबर में चलिए, दैट आई सीट हियर अंकल, दैट आई सीट हियर अंकल, ये बैठने की परमिशन मांगना हुआ। दैट आई सीट हियर अंकल, ये बैठने की परमिशन मांगना हुआ। समझ में आ रही है बात? ये कौन सी परमिशन है? बैठने की। और आपको याद है जब परमिशन किसी से लेते हैं या परमिशन किसी को देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मे मॉडल का यूज करते हैं। आप क्लास में एंट्री करने लगते हैं, कहते मे आई कम इन सर, तो मे का प्रयोग करें ना। उसी तरह बैठने की परमिशन मांगना हुआ तो यहाँ भी तो मे का प्रयोग होगा। उसी तरह यहाँ मे का प्रयोग, मे आई सीट हियर अंकल, यहाँ सिर्फ मे लगेगा। यहाँ कैन गलत, शैल गलत और विल गलत होगा, है ना। याद रखिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ पूरा मॉडल वर्क एकदम कंप्लीट इसका आइडिया आपको हो जाएगा यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें। यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। फ्यूचर में जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब आपको मेरी बात याद आएगी। फिर नेक्स्ट देखो, है ना, यू हैज टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू हैज टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रेस्पेक्ट करने के लिए कहता है पेरेंट को, तो ये तो एडवाइस देना हुआ, है ना, कर्तव्य को दिखाना हुआ। एडवाइस और कर्तव्य को दिखाने के लिए दोस्तों दो मॉडल का यूज होता है ना। एडवाइस और कर्तव्य को दिखाने के लिए दो मॉडल का यूज होता है। तो कौन कौन होता है? एक होता है शुड और एक होता आउट। कौन कौन होता है? एक होता शुड और एक होता है आउट। तो यहाँ पर देखिए, है ना, यह रेस्ट, यहाँ शुड होगा कि यहाँ शुड भी है और आउट भी है। तो यहाँ शुड होगा कि आउट टू होगा? तो यहाँ देखिए रेस्पेक्ट से पहले तो टू लगा है, तो शुड के बाद टू होता नहीं है, शुड के बाद टू लगता नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब आउट होगा। ये आउट लिखना पड़ेगा। यहाँ शुड लिखना गलत हो जाएगा, आउट लिखना गलत हो जाएगा, विल लिखना गलत हो जाएगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा आपको? आउट, क्योंकि इसमें रेस्पेक्ट करने की सलाह देते हैं। तो यहाँ टू पहले से लगा है तो इसलिए आउट के बाद ही टू लग सकता और किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं लग सकता। हाँ, एक और याद रखिए, दो ऐसे मॉडल वर्ब है जिसमें आप टू लगता है, जैसे यूज टू और आउट टू, यूज टू और आउट टू, बस याद रखिए, है ना। ये हो गया 10 नंबर में, दैट्स दैट आई वेयर अ डॉक्टर, दैट्स दैट आई वेयर अ डॉक्टर। याद रखिए दैट से पहले, याद रखिए दैट से पहले क्या याद रखेंगे? दैट से पहले यदि खाली जगह होता है, दैट से पहले यदि खाली जगह होता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वुड का प्रयोग किया जाता है। दैट से पहले खाली जगह होता है तो किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? वुड का प्रयोग। दैट से पहले खाली जगह रहता है तो वुड का प्रयोग। तो इसलिए यहाँ वुड सही होगा, यहाँ कुड गलत होगा, माइट गलत होगा, शुड गलत होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से अंत तक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।